अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो सेकंड रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफाइल और 1 का मतलब है कि ये 1 स्टेप में होगा। तो अगेन अगर 1 है तो अगर पूछा जाए कि कितने स्टेप्स में ये होगा तो आप कहेंगे कि 1 स्टेप में, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। यही है, पिछले भी हमने कहा था कि अगर 2 था तो 1 स्टेप था, यहाँ 1 है तो ये कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप्स में होगा। ठीक है, तो ये बात याद होनी चाहिए। हमेशा पूछा भी जाता है कि भाई 1 को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि 1 स्टेप्स में, आप कहेंगे कि 2 स्टेप्स में ये होगा। और दूसरी बात, उसमें जो है SN2 रिएक्शन में हमें रिएजेंट की भी जरूरत थी और अल्काइल हैलाइड की, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें अल्काइल हैलाइड की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होगा क्या? इस रिएक्शन में होगा ये कि आप सबसे पहले मेक करेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है कि आप जैसे यहां है, यहां मैंने लिखा है कि हुआ क्या कि ये एक अल्काइल हैलाइड था, इस अल्काइल हैलाइड में से ये जो है हैलोजन, ये अलग करके हमने लिखा। जब हमने अलग करके लिखा तो ये जो कार्बन है ये बन गया कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम, ये कार्बोनियम आयन बन गया। ये जब कार्बोनियम आयन बन गया तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब होगा क्या कि दूसरे स्टेप में ये जो कार्बोनियम आयन है इसके साथ आकर न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो जाएगा, तो तब जो है ये बॉन्ड जो है बन जाएगा और इसको हम कहेंगे SN1 रिएक्शन। यानी 2 स्टेप्स में, पहले में हैलोजन अलग हो गया, कार्बोकेटाइन बना, दूसरे में कार्बोकेटाइन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ या जिसको हम रिएजेंट कहते हैं अटैच हुआ और उसके बाद ये बन गया। तो इसमें 2 स्टेप्स है। अब यहाँ पर एक और चीज है, उसमें जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इन्वर्जन, याद होगा कि अम्ब्रेला का हमने एग्जांपल दिया था, लेकिन यहां नहीं है। यहां क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ से भी अटैक कर सकता है और इसकी तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो ये पहले टेट्राहेड्रल में था, फिर ये प्लेनर में चला जाएगा, जहां से भी अटैक हो। अटैक यानी कि अगर हैलोजन यहां है, आप देखें कि हैलोजन यहां है, अगर हैलोजन की तरफ से अटैक हो तब भी हो सकता है, अपोजिट वाली तरफ से भी अटैक हो सकता है। तो वहां क्योंकि SN2 में अपोजिट से ही अटैक हो रहा था, यहां दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो इस अमल को हम कहते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेसमाइजेशन। ठीक है जी। तो अब जब ये रेसमाइजेशन है तो इसके अंदर मतलब क्या है कि इसके अंदर इन्वर्जन भी है और इसके अंदर रेटिनेशन भी है। अब इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अटैक फ्रॉम सेम डायरेक्शन। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्जन का मतलब यह है कि अटैक फ्रॉम सेम डायरेक्शन, और रेटिनेशन का मतलब क्या है? अटैक फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो अटैक फ्रॉम सेम डायरेक्शन, रेटिनेशन का मतलब होगा अटैक फ्रॉम सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। और जो इन्वर्जन है उसका मतलब होगा अटैक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इन्वर्जन का मतलब है अटैक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन और इसका रेटिनेशन का मतलब है अटैक फ्रॉम सेम डायरेक्शन। तो इस अमल को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन और इसको हम 50-50 भी कहते हैं। अब वहां पर जो SN2 रिएक्शन था वो स्लो था, लेकिन ये क्या होगा? फास्ट होगा। दूसरी बात यह है कि वहां पर हमने ये कहा था कि वहां पर प्राइमरी में SN2 रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जो है टर्शरी में ज्यादा, फिर सेकेंडरी में ज्यादा, फिर प्राइमरी में ज्यादा और उसके बाद जो है मिथाइल में। और एक और बात भी है, वो जो रिएक्शन था SN2 रिएक्शन, उसके लिए हमें चाहिए थे नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि ये जो ज्यादातर होगा वो किसमें होगा? पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा SN1 रिएक्शन में बारे में कि ये 2 स्टेप है। इस 2 स्टेप्स की वजह से और 1 की वजह से हम इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पर, अल्काइल हैलाइड पे। और इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनने के अलावा इसको सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट रिक्वायर है। इसके अंदर रेसमाइजेशन होगी जिसमें इन्वर्जन और रेटिनेशन है। उसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट हमें मिलेगा SN1 रिएक्शन वो मिलेगा टर्शरी के अंदर। तो ये इसका मैकेनिज्म हमने लिखा है कि पहले जो है हैलोजन अलग होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद इसमें आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो होपफुली आपको जो है वो लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछे भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।